नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज राजस्थान के इतिहास में आपको लक्ष्य सिंह के शासनकाल के साथ साथ महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी देने जा रहा हूँ। लाखा सिंह को लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के इतिहास में 1382 से 1421 के मध्य महाराणा लाखा सिंह ने शासन किया। इनका एक पुत्र था जिसे राणा चुंडा के नाम से जाना जाता है। इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह और मेवाड़ के राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि वृद्धावस्था में महाराणा लक्ष्य सिंह को रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसा देवी का हाथ दे दिया था। कहा जाता है कि ये जो दिया गया वो गलती से दिया गया, उन्होंने नारियल भिजवा दिया था। और पहले प्राचीन समय में ये मान्यता थी कि जो भी नारियल से मतलब प्रस्ताव यदि किसी वर को किसी वधू का मिलता था तो उसको स्वीकार किया जाता था। यदि स्वीकार नहीं किया जाता था तो अपमान के रूप में लिया जाता था। इस कारण महाराणा लाखा ने रणमल राठौड़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन रणमल राठौड़ ने एक शर्त डाल दी कि क्योंकि उनका एक बड़ा पुत्र राव चुंडा था, उन्हें यह डर था कि इनकी मृत्यु के बाद मेरे भांजे का क्या होगा, तो उन्होंने ये शर्त डाल दी कि भाई हंसा देवी से जो भी पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और जब महाराणा लाखा की मृत्यु हो गई 1421 में, तब महाराणा मोकल को राज सत्ता पे बैठा दिया। सत्ता संभालते समय महाराणा मोकल की उम्र कम थी, इसलिए रणमल राठौड़ को उनका संरक्षक बनाया गया। और हंसा देवी स्वयं भी ध्यान रखती थी कि वह उनके बच्चे को, उनके लड़के को शासन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लेकिन हंसा देवी के साथ समस्या ये थी कि वो राव चुंडा को शक की निगाहों से देखती थी, कहीं ये बगावत ना कर दे और मेरे पुत्र को पद से ना हटा दे। इस कारण से राव चुंडा उनके इस शक की निगाहों से, शक की आदतों से परेशान हो गए और उन्होंने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया। और उसका परिणाम ये रहा कि वो मेवाड़ छोड़कर चले गए। लेकिन गए कहाँ, लेकिन छोड़ के तो चले गए, लेकिन उसके पश्चात उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती कि वो मांडू चले गए थे। उसके पश्चात उनका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में कोई इतिहास में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इधर क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति उसको ललचाई नज़रों से देखता है, तो रणमल राठौड़ ने क्या किया कि जिसका संरक्षक उसे बनाया गया था, महाराणा मोकल का, उसी की हत्या करने के लिए उसने 2 लोगों को नियुक्त किया। चाचा और मेरा नामक 2 व्यक्तियों को उसने नियुक्त किया, जिन्होंने 1433 में महाराणा मोकल की हत्या कर दी। अब क्योंकि हत्या हो गई तो नेचुरल है कि उनका उत्तराधिकारी को लेकर आम राजदरबारियों की सहमति होना जरूरी है। तो सहमति से महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा को राजसत्ता सौंप दी गई और उनको ताजपोशी की गई। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 के मध्य का है। इनकी माँ का नाम सौभाग्य देवी था और इन्हें अनेक उपाधियों से नवाजा गया था। इन उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य, राणेराव, राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, शैलगुरु और हिंद सुल्तान, ये उपाधियाँ इन्हें ऐसे ही नहीं दी गई थी। इनकी
प्रतिभाओं के आधार पर दी गई थी। इनके शासनकाल में लेखन कार्य खूब हुआ, ये खुद बहुत अच्छा लिखते थे। इनके शासनकाल में स्थापत्य की बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित किए हुए, और यहाँ तक कि इनको दान देने की प्रवृत्ति इतनी थी कि ये पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध थे कि इनके यहाँ जो भी जाएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि हिंद सुल्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि थी कि ये श्रेष्ठ शासकों में से एक रहे। लेकिन महाराणा कुंभा के के समक्ष भी बहुत समस्याएं थी, और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पिता के हत्यारों को पकड़ना, उनसे बदला लेना। दूसरी ये समस्या थी कि जो रणमल राठौड़ थे वो बार बार मेवाड़ के शासन में अपना हस्तक्षेप करते थे, उनके बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये दो प्रमुख समस्याएं थीं जो इनको राजगद्दी के साथ साथ ही ये भी विरासत में मिली थी, और इन समस्याओं का उन्होंने बड़ी चतुराई से इनका निवारण किया। और इस निवारण का परिणाम यह रहा कि इनने लगभग 35 साल तक फिर उसके पश्चात आराम मतलब बिना किसी समस्याओं के शासन किया। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी को आगे कल अपने व्याख्यान में आगे बढ़ाऊंगा।